ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ना कोई ओटीटी की क्राइम सीरीज। ये बिहार है साहब, वो बिहार जहां अब गोली चलना उतना ही आम हो गया है जितना मानसून में पानी गिरना। अस्पतालों में गोलियां चल रही हैं, जेल से हत्याएं संचालित हो रही हैं और पुलिस बस तमाशबीन बनी खड़ी है। पटना का पारस अस्पताल एक ऐसा अस्पताल जहां जिंदगी बचाई जाती है, लेकिन 25 सेकंड में वहां जिंदगी छीन ली गई। 5 बदमाश आए, सीधे कमरा नंबर 209 में घुसे और चंदन मिश्रा को गोलियों से भून दिया। पटना के राजा बाजार अवस्थित बिहार के निजी क्षेत्र के बड़े हॉस्पिटल पारस में हथियारबंद अपराधियों ने अस्पताल में घुसकर मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक चंदन मिश्रा बक्सर का रहने वाला था और हत्या के एक मामले में बेउर जेल में बंद था। गंभीर रूप से बीमार होने के बाद उसे पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां अपराधी हथियारों से लैस होकर अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर पहुंचे और तमाम सुरक्षा व्यवस्था की ताक पर रखते हुए चंदन मिश्रा को 4 गोलियां मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हुआ, ना चेहरा छिपाया, ना बंदूक, ना ही जाते वक्त कोई डर। अब जैसे बिहार में कानून अब सिर्फ कागज पर रह गया है। बीते 15 दिनों में 50 से ज्यादा हत्याएं, यानी हर दिन 3 लोग मारे जा रहे हैं। यह कोई सामान्य अपराध नहीं है, यह बिहार में बहते खून का मानसून है। और यही वजह है कि अब सवाल उठने लगा है, क्या बिहार में अपराधियों की सरकार चल रही है? हालत देखिए साहब, बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन कहते हैं कि मई जून में किसान खाली होता है, इसलिए हत्या हो जाती है। इधर हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती। क्या यह बयान पूरे बिहार के मेहनतकश लोगों की बेइज्जती नहीं है? क्या सिस्टम की नाकामी छुपाने के लिए किसान को ही अपराधी बना देना सही है? बिहार पुलिस और सरकार कह रही है कि एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि अपराध कम हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि 2025 के पहले 6 महीनों में 10,376 हत्याएं दर्ज हुई। क्या इन आंकड़ों को देखकर जनता को राहत मिलती है? नहीं, क्योंकि आंकड़े भले झूठ बोल दें, लेकिन उजलते घर और बहते खून झूठ नहीं बोलते। 3 जुलाई को मधेपुरा दिनेश दास और पत्नी मारे गए। 4 जुलाई को पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या की गई। 6 जुलाई पूर्णिया, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई। 7 से 15 जुलाई तक बेगूसराय, गया, नवादा, सीतामढ़ी, हर जगह हत्याएं हुई। पटना की बेउर जेल को अब लोग गैंगस्टरों का ऑफिस कहने लगे हैं। वहां से हत्याएं प्लान होती हैं, फोन चलते हैं, नेटवर्क ऑपरेट होता है। जनवरी में जेल अधीक्षक के घर से वसूली और मिलीभगत के सबूत मिले थे, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सिस्टम खुद गिरवी रखा हुआ है। जब खुद देश के 46% सांसदों पर आपराधिक मामले हों, जब विधायक जेल से चुनाव लड़े और जीते, तो फिर जेल सुधार की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि अपराध अब करियर है और जेल अब ट्रेनिंग सेंटर, और जनता बस तमाशा देख रही है। बिहार अब राज नहीं रहा, यह अब अपराधियों का प्लेग्राउंड है। यहां गोली ही गारंटी है और इंसाफ सिर्फ डिबेट का विषय। अस्पतालों में हत्याएं, जेल से साजिशें और पुलिस की चुप्पी, यह बताता है कि अब की बार मानसून में पानी नहीं, खून बह रहा है। और सवाल यह है, क्या इस खून में बिहार का लोकतंत्र डूब जाएगा? हर खबर की एक परत होती है, कुछ दिखती है, कुछ छुपा ली जाती है। मैं हूं अजीत सिंह और मेरा काम सिर्फ सुर्खियां पढ़ना नहीं, उन सच्चाइयों को सामने लाना है जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है, क्योंकि जब सवाल पूछना बंद हो जाए तो अन्याय बोलने लगता है। धन्यवाद।